इससे पहले आपको बता दें, यूएस ईरान जंग के असर पेट्रोल डीजल के दामों पर दिखने लगे हैं। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.30 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डीजल के भी दाम बढ़े हैं। इस सब की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, आप बताइए कि अब यूएस ईरान जंग का असर तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। क्या है फिलहाल, क्या है पूरी अपडेट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सरकार आम लोगों तक अभी इस जंग की आंच नहीं पहुंचने देना चाहती है। और दूसरी एक राजनीतिक वजह भी ये थी कि अभी पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले सरकार राजनीतिक जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। लेकिन एक बीच का रास्ता अपनाया गया और आखिरकार प्रीमियम पेट्रोल में और इंडस्ट्रियल डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। प्रीमियम पेट्रोल जो आमतौर पर जिसमें कहा जाता है कि उससे गाड़ियों के माइलेज अच्छे होते हैं, प्रीमियम होते हैं, उनके दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये जो दाम बढ़ाने की फैसला लिया गया प्रीमियम पेट्रोल पे, ये ₹2 प्रति लीटर से लेकर के ₹2.30 प्रति लीटर तक प्रीमियम पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। बता दूं कि सामान्य पेट्रोल में के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई। इसका तकनीकी नाम जिसको कहते हैं XP90 के नाम से प्रीमियम पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल पंप पे मिलता है, या फिर कुछ एक पेट्रोल पंप पे अलग नाम से होता है। और ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है कुल पेट्रोल खपत का 2 से 3% होता है। बाकी सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ये जो बढ़ोतरी की गई प्रीमियम पेट्रोल पे, ये सुबह 6 बजे यानी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है ये पेट्रोल के दाम। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी अच्छी खासी बढ़ोतरी, करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़कर के इंडस्ट्रियल डीजल के दाम ₹109.59 प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। ये इंडस्ट्रियल डीजल जो होता है, दरअसल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए किया जाता है। कुल डीजल का जो इस्तेमाल होता है उसमें से मुश्किल से 9% जो खपत होता है इंडस्ट्रियल डीजल के लिए होता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 9% जो इंडस्ट्रियल डीजल में जाता है, डीजल या फिर कहें कि डीजल का इंडस्ट्रियल खपत 9% होता है, उस 9% में सबसे ज्यादा हिस्सा 60 से 70% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जाता है। तो यानी इंडस्ट्रियल यूज वाले डीजल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, माल भाड़ा बढ़ेगा, ढुलाई बढ़ेगी। ये बल्क ढुलाई की बात कर रहा हूं। तो ये एक थोड़ा सा आम लोगों पर अप्रत्यक्ष तौर पर आंच पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर सामान्य पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सामान्य डीजल के पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े। लेकिन क्या आने वाले दिनों में बढ़ेंगे? जब यह सवाल पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन साथ में जोड़ भी दिया कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद लेती हैं, चूंकि डीरेगुलेटेड है। ये सैद्धांतिक तौर पर यह लाइन है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको बताते हैं इस पर सरकार का क्या कहना है। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day. तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है।